नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5 persons A B C D E are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the three colors red, blue, green, then find the number of ways of distributing the hats such that the person seated in an adjacent seat get different colored hats. Okay, ए बी सी डी ई पांच है ना, 5 पर्सन है, सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट में सीट की है। If each of them is given a hat of one of the three colors red, blue, green, then find the number of ways of distributing the hats such that the person seated in an adjacent seat get different colored hats. देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। Let the given persons be P1, P2, P3, P4, P5 arranged in a circle. Let the three available colors be red, blue, green. The condition is that the person is in adjacent seat must have a different colored hats. This means P1's hat color not equal to P2's hat color, P2's hat color not equal to P3's hat color, P3's hat color not equal to P4's hat color, and P4's hat color not equal to P5's hat color, and P5's hat color not equal to P1 hat color. सही है, ड्यू टू सर्कुलर अरेंजमेंट है ना। यहाँ पे लिखा ही है ना, द कंडीशन इज दैट पर्सन इन एडजेसेंट सीट मस्ट हैव अ डिफरेंट कलर है ना। तो सर्कुलर के अरेंजमेंट के हिसाब से है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट है वहाँ पे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जैसे लिया यहाँ पे, तो एडजेसेंट जैसे P1, P2, P3, P4 एंड कितना P5 तक है ना, P5 तक है। ओके ओके, तो यहाँ पे P5 है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट होगी नहीं है, तो P5 तो नॉट एडजेसेंट है ना, मतलब ये इन दोनों के सेम नहीं कलर, फिर इन दोनों के सेम नहीं कलर, फिर इन दोनों के सेम नहीं कलर है ना, डिफरेंट कलर, इसके डिफरेंट कलर, इसके डिफरेंट कलर है ना। दिस इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम इन अ ग्राफ। मतलब अभी देखो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें नहीं क्या, फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज टू कलर अ साइकिल ऑफ ग्राफ। मतलब ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट ना, chromatic polynomial ने का cyclic graph Cn where k colors is Cn k minus 1 to the power n plus minus 1 to the power n k minus 1। मतलब this is a मतलब specifically finding the number of ways of a to color a cycle graph C5 with k equal to 3 color, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि C5 है ना, सर ईच ऑफ देम इज गिवन हेड ऑफ वन ऑफ द थ्री कलर्स है ना, थ्री कलर्स है तो इसलिए वहां पे थ्री कलर्स के इक्वल टू थ्री, और C5 साइक्लिक ग्राफ C5 लिया। तो देखो यहाँ पे Cn, k माइनस वन फैक्टोरियल है ना, C5 इसलिए क्योंकि वहां पे 5 पर्सन है, सो 5 पर्सन है ना। सो देखो पॉलिनोमियल C5 क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, तो ये फॉर्मूला याद रखो, k माइनस वन टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n k माइनस वन। तो देखो यहाँ पे ये जो परमुटेशन है, तो देखो n इक्वल टू 5, तो ये क्रोमेटिक n इक्वल टू 5 पुट करेंगे। देखो ये फॉर्मूला याद रखो, पी सी एन कॉमा के इक्वल टू पॉलिनोमियल है ना, इसे मतलब क्रोमेटिक पॉलिनोमियल का है, परमुटेशन नहीं, परमुटेशन है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल का है। पी ऑफ सी एन कॉमा के इक्वल टू के माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी के माइनस वन टू द पावर एन प्लस माइनस वन टू द पावर एन के माइनस वन। द प्रॉब्लम इज एन इक्वल टू 5 नंबर ऑफ पर्सन, के इक्वल टू 3 नंबर ऑफ कलर, पुट कर दो इसमें। पुट करने के बाद नहीं इसका ही है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया ये, एनीवे देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ से नहीं कि यहाँ पे P C53 2 to the power 5 प्लस माइनस वन टू, देन अगेन यहाँ से नेक्स्ट लाइन में, कहाँ से, यहाँ से P से P C53 32 माइनस टू, फिर यहाँ से नहीं कि नेक्स्ट लाइन में C53 इक्वल टू कितना आ गया 30। मतलब यहाँ पे नहीं कि ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, P ऑफ क्रोमेटिक पॉलिनोमियल C53 इक्वल टू 30 है। सही है, देखो 30 इसकी वैल्यू होगी 30। देन स्टेप बाय स्टेप देखो, वी आर ऑल्सो डिराइव स्टेप बाय स्टेप टू कंफर्म द रिजल्ट। कंफर्म करेंगे मतलब फाइनल आंसर 30 यही से क्लियर हो गया, कहाँ से, यही से। ये तो फाइंड करना था अपने को, क्या फाइंड करना था यहाँ पे, क्या फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हेड्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट गेट डिफरेंट कलर हेड्स। तो यहाँ पे जो है, तो ये देखो क्लासिकल प्रॉब्लम ग्राफ में स्पेसिफिकली फाइंडिंग द नंबर ऑफ वे ऑफ कलर इन द साइक्लिक ग्राफ k equal to 3, the number of such a way given of chromatic polynomial C5 evaluated at k। मतलब ये फॉर्मूले में पुट कर दे, 30 इज फाइनल आंसर आ गया है ना, डिफरेंट। देखो नेक्स्ट देखो चेक करेंगे भी, लेट सी आई डिनोट द कलर ऑफ पर्सन पी एन, सी आई डिनोट द कलर ऑफ पर्सन पी एन, तो चूज
a color for P1, तो there are three option, तीन है ना, थ्री ऑप्शन है. पिक रेड फॉर P1 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, we will multiply the final count by 3. Choose color for P2. P2 must be different from P1, है ना. Since P1 is red, then P2 can be blue or green. So there are two options. Then P3 must be different color from P2. So there are two options again. And different from क्या रहेगा, P2 से रहेंगे, P2 से डिफरेंट रहेगा. देर आर टू ऑप्शन अगेन. P4 के लिए भी दो ऑप्शन रहेंगे, पर P5 के लिए देखो टू कंडीशन. P5 के लिए तो P5 मस्ट बी डिफरेंट कलर फ्रॉम P4, और मतलब इसके लिए वन ऑप्शन है ना. P4 का जैसे टू ऑप्शन है ना, मस्ट बी डिफरेंट कलर फ्रॉम P4 एंड P5 must be different color from P1. So this is a crucial condition in the circular. To handle this, अभी इसको नहीं क्या 5 वाली जो हैंडल थी इसने क्या, तो लेट्स कंसिडर द नंबर ऑफ वेज टू कलर पाथ. P1 माइनस P2 माइनस P3 माइनस P4 माइनस P, मतलब ये P1 P2 P3 P4, सॉरी पाथ, ये पाथ लिया है P1 टू P2 P2 टू P3 P2 टू P4 P5, पाथ लिया है. तो Ci नॉट इक्वल टू Ci प्लस वन, एंड देन C5 नॉट इक्वल टू C1. तो इसको देखो k इक्वल टू जैसे थ्री है, तो P1 इज फिक्स जैसे रेड. इसका वेरिफिकेशन याद ना तो डायरेक्ट नहीं को फॉर्मूला याद रखो, मतलब कैसे किया है वो, ठीक है देख लेते अभी. k इक्वल टू थ्री कलर से P1 फिक्स लिया तो रेड, x1 इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम इट सेल्फ, y1 इक्वल टू वन सेम एज इट सेल्फ, है ना. क्योंकि यहाँ पे जो लिखा ना ये टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर साइक्लिक ग्राफ सी एन विद k कलर्स इज k इंटू एक्सएन. एक्सएन इज कंप्यूटेड फॉर P1 फिक्स. सी, तो ये पाथ के हिसाब से दिया. तो P1 is fixed, P1 P2, for P1 P2 P2 not equal to P1, तो x2 two choices, y2 not possible as P1 not equal to P2, so y2 equal to 0, तो x2 equal to 2 आ गया. then again चेक करेंगे xn equal to yn minus 1 plus into k minus 1, then k minus 2 yn equal to xn minus 1 into 1. ओके, then k equal to 3 पुट कर दिया, फिर x1 x2 x3 देखो यहाँ पे 0 1 0 पर निकाला, मतलब x5 इक्वल टू 10, x5 इक्वल टू कितना आया, x5 इक्वल टू 10 मीन्स दैट P1 इज फिक्स तो वन कलर, सो देयर आर 10 ways टू कलर द अदर 4 people such that P5's color is different from P1's color and all adjacent people have a different color. मतलब P1 can be chosen in 3 ways, है ना. the total number of way to 3 into x5, so 3 into 10 that is 30. सही है. इसमें ये फॉर्मूला याद रखें, है ना. तो फर्स्ट फर्स्ट वन इज, है ना, वेरीफाई किया, ये इजी मेथड है. ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें पुट कर दो डायरेक्टली, कितना आंसर आएगा 30. क्लियर. नेक्स्ट.